आज का यह वीडियो क्लास 10th के हिंदी से जुड़ा है। जो बच्चे 23 के बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है। इसे हर पाठ के आधार पर अलग अलग बनाया गया है ताकि आप बच्चों को याद करने और समझने में सरल हो। यह वीडियो गोधुली भाग 2 के गद्य खंड पर आधारित है। इस वीडियो से 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप नहीं करें, अंत तक जरूर देखें। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर आधारित 50 प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक गद्य खंड का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका सही आंसर होगा बाबा साहब अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा का आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? ऑप्शन है सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, जाति प्रथा। तो सही आंसर होगा जाति प्रथा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को का आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपके ऑप्शन है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? आपके ऑप्शन है ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार, दलित परिवार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दलित परिवार। नेक्स्ट है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? ऑप्शन है कार्य अकुशलता, जाति प्रथा, उद्योग धंधों की कमी, प्रतिकूल परिस्थितियाँ। तो इसका सही आंसर है जाति प्रथा। नेक्स्ट, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है शहद की तरह, दूध पानी के मिश्रण की तरह, शक्कर पानी के मिश्रण की तरह, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा दूध पानी के मिश्रण की तरह। नेक्स्ट, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891, 3 दिसंबर 1984, 5 अक्टूबर 1869, 4 अप्रैल 1891। तो इसका सही आंसर है 14 अप्रैल 1891। नेक्स्ट, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? समता आधारित, बंधुत्व पर आधारित, स्वतंत्रता पर आधारित, या फिर सभी कथन सत्य हैं? तो बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज इन सभी को कहा जाएगा, समता आधारित, बंधुत्व आधारित, स्वतंत्रता आधारित। तो इसका सही आंसर होगा सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? कहानी, भाषण, निबंध, ललित निबंध। तो इसका सही आंसर है निबंध। नेक्स्ट, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? जाति प्रथा की व्यर्थता, छुआछूत, भेदभाव, या फिर सभी गलत हैं? तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? यह है जाति प्रथा की व्यर्थता। नेक्स्ट,
श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? सभ्य समाज की, असभ्य समाज की, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? तो श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है। नेक्स्ट, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं? समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं? तो ये ऑप्शन है आपके अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा आपका अछूतों के लिए। नेक्स्ट, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? ऑप्शन है जित जित मैं निरखत हूँ, आविन्यो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मछली। तो इसका सही आंसर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नेक्स्ट, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन है शिक्षा और संस्कृति, श्रम विभाजन और जाति, मछली, नौबत खाने की इबादत। इसका सही आंसर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नेक्स्ट, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन है रुचि पर आधारित होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, भेदभाव के कारण, शोषण के कारण। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है। इसका आंसर होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। नेक्स्ट, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? स्वतंत्रता का, भातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा श्रमिक विभाजन का। नेक्स्ट, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा है? मैक्स मुलर, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज या फिर अगे ने? तो आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, इसे भीमराव अंबेडकर ने कहा है। नेक्स्ट, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सब ऑप्शन है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध पानी। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। नेक्स्ट, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है लोकतंत्र, श्रम, समूह, राजतंत्र। तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। नेक्स्ट, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन है गरीबी, अमीरी, बेरोजगारी, रोजगार। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। नेक्स्ट, बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन हैं? भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मैक्स मुलर या फिर गुणाकर मूले। तो बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है, आपके ऑप्शन हो गए जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद की पोशाक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है,
जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है, जातिवाद में पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी ध्वनि हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, जिसमें सभी स्वस्थ हों। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज का भाव होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, राजगोपालचारी, महात्मा गांधी। तो भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इज इन इंडिया, यहाँ पे होगा आपका इंडिया। द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर रुद्राज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रचना अंबेडकर की है? इनमें से कोई भी रचना डॉक्टर अंबेडकर की नहीं है। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है किसके लिए? कार्यकुशलता के लिए। नेक्स्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज रुद्राज। तो द श्रम और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म पाठ से के भाषण से संपादित है। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ऑप्शन है इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए। नेक्स्ट, अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे? ऑप्शन है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, इनमें से सभी। तो अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे भगवान बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फूले भी थे। इसलिए इनका सही आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण इसके आपके ऑप्शन है 1942, 1940, 1936 और 1938। तो इसका सही आंसर होगा आपका जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में 1936 में हुआ था। नेक्स्ट, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया था? आपके ऑप्शन है ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतर ललई सिंह यादव ने किया था। नेक्स्ट, लेखक को इस युग में कहाँ पर भी विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन है जातिवाद, नारीवाद, निर्विवाद, परिवाद। तो इसका सही आंसर है जातिवाद में। नेक्स्ट, अंबेडकर के माता का क्या नाम था? ऑप्शन है रानी बाई,
कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन है 1920, 1918, 1916 और 1914। तो अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 में धारण की। नेक्स्ट, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म इनकी रचना है भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव। तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। नेक्स्ट, यहाँ पे होगा डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। ऑप्शन है श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जाति प्रथा। आप इसका सही आंसर होगा जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी का बेरोजगारी एक कारण बनी है। भारत में बेरोजगारी एक डैश कारण बनी है। इसका सही आंसर ऑप्शन है आपके प्रत्यक्ष, प्रमुख, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में बेरोजगारी प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ग, क और ख दोनों। नेक्स्ट, मूक नायक क्या है? ऑप्शन है अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। तो मूक नायक एक पत्रिका है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 बनारसी में, 1959 बिहार में। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? आप ऑप्शन है महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गुमराह बिहार, दानाकुनी पश्चिम बंगाल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन है उज्ज्वल भारत, उगता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो हम भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ऑप्शन है 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में, 21 खंडों में। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। नेक्स्ट, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन है श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है रामदेव सतपाल, रामजी सतपाल, रामकिशुन सतपाल, राधेराम सतपाल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सतपाल था। नेक्स्ट, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का, भातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है?
ऑप्शन है सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, जाति प्रथा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।